राधे राधे फ्रेंड्स। राधा अष्टमी मनाया जाएगा 31 अगस्त 2025 को। राधा अष्टमी जो भी जन्माष्टमी मनाया है उसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनानी है। अगर राधा रानी नहीं है घर पर तो आप लड्डू गोपाल जी को कैसे राधा रानी बनाकर उनकी पूजन कर सकते हैं, इसकी बहुत ही सरल विधि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आप राधा अष्टमी मना सकते हैं। राधा अष्टमी मनाना 1000 एकादशी की व्रत करने का समान होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और राधा अष्टमी की व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो देखिए, सुबह सुबह आप पूजा करेंगे तो 12 बजे के जो समय होता है वो राधा रानी की प्राकट्य समय होता है। प्राकट्य दिवस के दिन 12 बजे पूजन किया जाता है। जैसे कान्हा जी की पूजन हम रात के 12 बजे करते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, वैसे ही भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो होता है वो राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आप इस दिन राधा रानी को, अगर राधा रानी की विग्रह है तो इसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो अगर लड्डू गोपाल जी है तो उनका भी इसी प्रकार से सेवा करें। पंचामृत या कच्चा दूध से स्नान कराए, बढ़िया श्रृंगार करें। राधा रानी का जो प्रिय रंग है वो है ब्लू यानी कि नीला रंग। तो आप जो भी ड्रेस पहनाएंगे, नया ड्रेस अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो उस ड्रेस में नीला कलर होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी प्रिय कलर पहनना सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गोपाल जी को राधा रानी की स्वरूप दिया है। आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी जब राधा रानी के स्वरूप में तैयार हुए हैं तो आप सभी को कैसे लग रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी की स्वरूप दे सकते हैं। इसके बाद हम एक नीला कलर का, हमारे पास चुनरी है तो हम वो उड़ा देंगे। नीला रंग का यूज़ करना बहुत अच्छा माना जाता है इस दिन। फिर हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो इस दिन अखंड दीपदान भी कर सकते हैं। कोई भी बड़ा पूजा में हवन करना, अखंड दीपदान करना, कलश स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है। राधा रानी की राधाष्टमी की पूजा में कलश स्थापना करना बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, तो आप बिना कलश स्थापना के भी इस पूजन को कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को टीका कर देंगे और फिर फूलों से सजा देंगे। जो भी फूल आपके पास है राधा रानी के बहुत ही प्रेम पूर्वक आप चढ़ाइए। पूरे चौकी को अच्छी तरह से सजा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चौकी को अच्छी तरह से सजा लिया है। इसके बाद राधा रानी को आप श्रृंगार के सामग्री अर्पण कर सकते हैं, नया पोशाक अर्पण कर सकते हैं, कोई भी अलंकार लेके आए हैं वो अर्पण कर सकते हैं। अगर श्रृंगार की सामग्री दे रहे हैं तो कुछ सामग्री आप रख लीजिए, बाकी का दान हो जाता है। इसके बाद देखिए, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। विशेष भोग जो होता है वो अरबी की दही, अरबी की सब्जी या अरबी की सब्जी। इसके अलावा आप रोटी, पराठा, पूरी, कचौड़ी कुछ भी बना सकते हैं। मिठाई भोग में लगा सकते हैं, खीर बना सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं, लेकिन अरबी की सब्जी हमें जरूर लगानी है। इसके साथ ही हम तुलसी दल राधा रानी को अर्पण करेंगे और इसी तरह से ना राधा रानी को भोग अर्पण किया जाता है। तो भोग अर्पण करने के बाद हम राधा रानी को बुलाएंगे, आओ राधा रानी भोग लगाओ। इसके बाद हम कुछ निछावर करेंगे, यानी कि राधा रानी का आज प्रकट दिवस है, कह सकते हैं कि जन्म दिवस है, तो हम इनको कुछ गिफ्ट्स के तरफ से, यानी कि कुछ गिफ्ट्स देंगे या कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, जिससे बाद में राधा रानी के लिए आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की स्मरण कर लेंगे और उसके बाद राधा रानी की आरती करेंगे। तो देखिए, अगर आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं। अलग से चौकी लगाएंगे तो गणेश जी को मन ही मन स्मरण करके फिर पूजन हमें शुरू करनी है। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके पूरे सामग्री को एक बार वार लेंगे और जो भोग प्रसाद है ये थोड़े टाइम के बाद हमें बच्चों में, घर के जो मेंबर हैं, इनको बांट देना है। अब एक लोटा जल ले लेंगे, हम जल को सामने रखेंगे, हाथ में थोड़ी सी फूल ले लेंगे और राधा अष्टमी की व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा का बुक अगर आपके पास है तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा होता है, नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। इस तरह से व्रत कथा सुनने के बाद फूलों को हम चरणों में ही छोड़ देंगे और राधा रानी से हाथ जोड़ करके अपने पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे। घर में राधा रानी करुणामयी, राधा रानी के आशीर्वाद जिनके घर में भी होता है, उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो देखिए, पूजा के थोड़ी देर बाद प्रसाद, भोग प्रसाद जो है ना, बांट सकते हैं और जो सुहाग सामग्री चढ़ा है इसमें से कुछ दान कर दीजिए, कुछ अपना खुद यूज़ कर सकते हैं। और दोपहर के टाइम पे 12 बजे ये पूजन किया जाता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, समय दोपहर का टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो आप शाम के समय भी पूजन कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की ये सरल सा पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर यूज़फुल लगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोस देखने के लिए। राधा अष्टमी संबंधित सभी वीडियोस चैनल पर आ चुका है, आप देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।